हेलो फ्रेंड्स, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू वेंकसेक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जो है वो हमने करंट जो है हमने फॉर JKPSI के लिए जो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, फ्रॉम यूर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड यूर जैन। अब आपका जो करंट अफेयर सेशन रहता वो आपका, मैंने कहा था मैं आपका स्टैटिक जो है वो जैन से स्टार्ट करूंगी एंड फरवरी भी होता रहेगा। बट उससे पहले जो है मैंने ये सोचा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पहले क्या करेंगे, हम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, या जो फिर उसके बाद जो है इसमें समिट्स आ जाएंगी वो हम कंप्लीट करेंगे इसमें। और सबसे पहले जो है हम इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो स्टार्ट करने जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम कहां से स्टार्ट करेंगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा IMF आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, WTO आएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है। तो देखिए पहले क्या है, ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस या ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ है। देखिए ब्रिटेन वुड जो है ये बेसिकली एक प्लेस है USA में जहां पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो है, क्या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो है मीट हो गई। कहां पे? जो ब्रिटेन वुड, मैंने कहा ये एक प्लेस है कहां, USA में, जहां पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज मीट हो गई इन जुलाई 1944 में। और उन्होंने वहां पे डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो बनाए। ठीक, तो उसके बाद क्या हो गया, वह उस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम पे दो ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका बर्थ हुआ। ठीक है, कौन कौन सा? दैट इज यूर IMF एंड IBRD। IMF एंड IBRD। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या है? IBRD का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ये लेटर जो है आपका बनता है यही वर्ल्ड बैंक, ये याद रखिए। ठीक है, अब देखिए ये जो IMF एंड IBRD है, इनको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड ट्विंस। क्यों ब्रिटेन वुड ट्विंस क्यों कहा जाता है IMF एंड IBRD को? इट इज बिकॉज क्योंकि ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में ही जो है बर्थ ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस हुआ। जिस टाइम पे वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री जो है वो मीट होगी, उन्होंने कहा हम कुछ ऐसा जो है न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाएंगे जो पूरे जो है वर्ल्ड को यूनाइट करके रखेगी इन टर्म्स ऑफ यूर मॉनेटरी। ठीक है, तो उस टाइम पे IMF और मैंने कहा IBRD, जो IBRD लेटर वर्ल्ड बैंक बना, तो इन दोनों को क्या कहते हैं? ब्रिटेन वुड ट्विंस। और दोनों के हेडक्वार्टर, चाहे IMF एंड IBRD, दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन DC। अब हम जो है इनको अलग अलग जो है वो पढ़ लेते हैं। IMF क्या है, उसके मेंबर्स कितने हैं, किस तरीके से वो बना। अब हम आराम से जो है पहले IMF का देखते हैं। चलिए, क्योंकि पेपर में जो है ये आ ही जाते हैं। ठीक है, ओके, देखिए IMF क्या है? इट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बोला। अब ये क्या है? ये इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो एस्टैब्लिश किन्होंने किया? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज मतलब जैसे USA है, रशिया है, फ्रांस है, UK है, इन्होंने जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया। और वो कब एस्टैब्लिश हुआ? ये इंपॉर्टेंट है यूर डेट, ये डेट 27 ऑफ दिसंबर 1945। देखिए IMF के जो मेन फंक्शंस क्या है, ये क्या करेगा? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशंस करेगा, मतलब ये फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, ताकि सबको जोड़ेगा एक, मैंने कहा मॉनेटरी लेवल्स पे। ठीक है, एंड ये क्या करेगा? ये जो प्रमोट करेगा किसको? एक्सचेंज स्टेबिलिटी रेट्स को। और तीसरा जो इसका IMF का मेन फंक्शन है ना, सपोज कीजिए जो इसकी मेंबर नेशन होगा ना, जो इसका मेंबर होगा, जैसे सपोज कीजिए इंडिया मेंबर है या कोई और कंट्री जैसे इसकी मेंबर है, तो अगर उनको किसी टाइम पे BOP क्राइसिस हो जाएंगे, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएंगे, ये उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देगा ताकि आप करेक्ट करो ये माल एडजस्टमेंट जो किस में हुई? आपको BOP में, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो
आपको कुछ क्राइसिस हो गया, हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देंगे, आप हमारे मेंबर नेशन हो तो हम क्या करेंगे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि आप इसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे इस माल एडजस्टमेंट को। ठीक है, तीसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये IMF के मेन फंक्शंस है। अब जो है इंडिया जो है इसका तो मेंबर है, ठीक, इंडिया जो है वो इसका मेंबर है, एंड इंडिया जो है ये 13th लार्जेस्ट क्वाइट अ होल्डिंग कंट्री है एट IMF में। क्योंकि पहले IMF में कुछ देखो, ऐसा नहीं होता है कि आप को कल BOP क्राइसिस हो जाएगा तो वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, नहीं, बट आपने कुछ तो पहले शेयर उनको देना पड़ता है। फिर जब अगर इन केस आपको कल BOP क्राइसिस, क्योंकि इंडिया में जब 1990 में BOP, 1990 to 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे, उस टाइम पे जो है यही IMF था जिन्होंने हमें हेल्प करी थी। तो इसमें कुछ पहले शेयर होल्डिंग होना चाहिए इंसान, फिर उसके बाद मतलब मेंबर नेशन, तो फिर उसके बाद जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा IMF जो है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका, उसके मेंबर कंट्रीज कितनी है? अभी तक की जो इसकी मेंबर कंट्रीज थी वो अब जो है वो 190 है। कितनी? पहले 189 थी, अभी जो है ऐड हो गई है 190, और जो 190th कंट्री है वो आपसे पूछा जाएगा वो कौन है? दैट इज योर एंडोरा। एंडोरा जो है ये कौन सी बनी? लेटेस्ट IMF की 190th मेंबर बनी, और एंडोरा की कैपिटल क्या है? एंडोरा ला विला है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है 189 था, बताइए 189 कौन सी थी? दैट इज योर नारो। नारू जो है वो 189th मेंबर थी IMF की। नारू की कैपिटल येरन, येरेवन नहीं है, वो अर्मीनिया की है, ये येरन है नारू। ओके, 189th। आपसे पूछा जाएगा IMF की जो कितने मेंबर्स है? 190, एंड 190th मेंबर कौन है? दैट इज एंडोरा। या अभी रिसेंटली कौन जो है वो ऐड हो गया। अगर उनमें नारू दिया होगा तो वो फिर उन्होंने अपडेटेड वर्जन नहीं डाला, उन्होंने 189th वाला नारू का डाला है। ओके, हेडक्वार्टर्स मैंने आपको पहले ही कहा वॉशिंगटन DC है ना, वॉशिंगटन DC। DC होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना। अब जो है हेड या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ये मैंने जिन्होंने मेरे करंट्स देखे मैंने उधर आपको बताया है, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया। आपसे पूछा जाएगा इससे पहले कौन थे, है ना, तो वो आपको कौन थी? क्रिस्टीना लिगार्ड। क्रिस्टीना लिगार्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपका डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, ये मैंने आपको करंट में पढ़ाया था दिसंबर के करंट में, कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इंडियन ओरिजिन की ही है, वो है दैट इज गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ, ठीक। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? दैट इज क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और उससे पहले कौन थी? क्रिस्टीना लिगार्ड। अभी जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इंडियन ओरिजिन की है, दैट इज गीता गोपीनाथ। ओके, चलते हुए आगे, अब हमने IMF को खत्म करते हुए अब हम आगे आ जाते IBRD। IBRD क्या है? 1 मिनट। IBRD जो है ये वही है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब उसका नाम क्या बना है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्री जो है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो है, एक जो डेवलपिंग की तरह हो रही है और जो लीस्ट डेवलपिंग है, उनको उनके गवर्नमेंट्स को, उनके मेंबर नेशन जो वर्ल्ड बैंक के है, उनको वो लोन्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप क्या करो, आप अपना कैपिटल जनरेशन यानी या कैपिटल प्रोजेक्ट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड बैंक को क्या पहले कहते थे? IBRD। ओके, अब देखिए ये जो इसमें 5 इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड बैंक में जो है। देखो वर्ल्ड बैंक इतना ये ग्लोबल लेवल पे है तो कितनी चीजें ये करेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये कंट्री के मेंबर ने जो इसकी मेंबर नेशंस है उन्हीं को इन्होंने देना, इन्होंने बहुत काम आगे करने। आप देखेंगे तभी इसमें 5 क्लोजली इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड बैंक में। पहला IBRD, यही इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो पहले पेरेंट विंग थी अब वो इसमें अंडर सब डिवीजन में आ गई, ठीक है। वो स्टार्ट हो कब एस्टैब्लिश हो गया? 1945 IBRD। ये क्या करेंगे? ये रिकंस्ट्रक्शंस करवाएंगे रोड्स का, इस तरीके से इनका काम है। देन कम्स टू IDA।
आईडीए क्या है? इट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए एक तो हमने पढ़ा आईबीआरडी, नाउ अब ये क्या होता है? आईडीए जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये सेटअप हुई है 1960 में। इसका बेसिकली एम यही है, जो इसका मेंबर नेशन है उनको ये बोले कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपना डेवलप कर दीजिए। ठीक, किनको? मेंबर नेशंस को बोलेगा, उनके गवर्नमेंट को बोलेगा कि मैं आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता हूं, आप क्या करिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कीजिए। कौन? आईडीए, वर्ल्ड बैंक के अंडर जो सब डिविजन्स है, ओके, दैट इज योर आईडीए। तो इस आईडीए को क्या वर्ल्ड बैंक का कहा जाता है? इस आईडीए को, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, इसको कहा जाता है सॉफ्ट विंडो। आईडीए इज कॉल्ड एज अ सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्या कहा जाता है? सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, इसके थर्ड जो ऑर्गन है इसकी, दैट इज आईएफसी, इंटरनेशनल एफसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब देखिए ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये 1956 में जो है वो सेटअप हुआ है। ये क्या करता है? देखिए आप, अभी तक तो वो गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता था, कौन? आईडीए, बट ये मेंबर नेशन के गवर्नमेंट को बोलता था कि आप अपना जो है वो डेवलप कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर। बट ये मेंबर नेशन का जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है ना, ये उनको लोन प्रोवाइड करेगा। किनको? इट लेंड्स मनी टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑफ मेंबर नेशन। जैसे इंडिया मेंबर नेशन है, अगर हमें जरूरत पड़ी किनको? बट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अगर है जो है वो कौन वर्ल्ड बैंक से देगा तब, दैट इज आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसको क्या कहा जाता? उसको तो सॉफ्ट विंडो कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था? कहा जाता है, सॉरी, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, प्राइवेट आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक किसको कहा जाता है? दैट इज आईएफसी, सॉफ्ट विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक दैट इज आईडीए। क्योंकि प्राइवेट, क्यों? ये प्राइवेट कंपनीज को जो है वो देता है। आगे हम फोर्थ इसका पढ़ेंगे, दैट इज मिगा। वर्ल्ड बैंक का ही क्या है? मिगा। मिगा क्या है? मिगा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एक्ट, ये भी अंडर वर्ल्ड बैंक ही है। ठीक है, मिगा जो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एक्ट सेटअप हुआ है 1988 में। देखिए ये मिगा क्या करता है? ये एनकरेज करेगा फॉरेन इन्वेस्टर को कि आप जाइए, जो डेवलपिंग नेशंस है, आप उधर क्या है अपना किसी प्लांट का, यानी आप अपना एफडीए जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां कीजिए, जैसे इंडिया है जो डेवलपिंग नेशंस है वहां कीजिए। और हाँ, अगर आपको जो है वहां पे ड्यू टू पॉलिटिकल रिस्क से कोई लॉस हो जाता है, कभी कुछ भी हो सकता है, किसी ने फॉरेन इन्वेस्टर ने प्लांट यहाँ खड़ा किया, कल को कुछ ऐसा हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है ड्यू टू पॉलिटिकल रिस्क से, तो हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपका इंश्योरेंस जो है वो कर देंगे। दिस इज मेगा। देखिए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एक्ट, इट एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय ऑफरिंग इंश्योरेंस टू फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर अगेंस्ट लॉस कॉज्ड बाय द पॉलिटिकल रिस्क। वो कौन करता है? मिगा। और ये मिगा क्या करता है? ये टेक्निकल असिस्टेंस दे देता है ताकि आप हेल्प करो कंट्रीज को। फिर आ जाता है ICSID, फिफ्थ विंग इसकी, इट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अगर आप कहीं पे जो है दो कंट्रीज, जो सपोज कीजिए कि कोई इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है, मेंबर नेशंस में इनमें, तो
कौन सी इन्वेस्टमेंट, फिर वहां पे क्या हो जाता, जब किसी ने इन्वेस्ट किया तो वहां पे कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, जैसे बहुत पहले जो है वोडाफोन का जो है वो इशू हो गया था, तो उसमें कौन वो सोल्व करता है, जब कोई इन्वेस्टमेंट और वो डिस्प्यूट सोल्व कौन करता है, दैट इज योर आईसेड। इट वाज सेट अप इन 1966 और आईसेड क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो आपने देखा वर्ल्ड बैंक पहले क्या था, IBRD, किस तरीके से वो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से वो एग्रीमेंट से आया। फिर हमने आगे पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक के ही कितने ऑर्गन्स हैं, पहले हमने पढ़ा कि IBRD है, फिर हमने पढ़ा IDA है, फिर हमने पढ़ा IFC है, फिर हमने पढ़ा मिगा देखा क्या है, फिर हमने उसके बाद देखा कि आपका ICSID क्या है। और अब जो है इसके वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक के मेंबर नेशंस कितने हैं, दैट इज योर 189 एंड कौन सा है, नारू है ना, और उसका जो है 190th है, और कौन हुआ था, एंडोरा, जिसकी कैपिटल एंडोरा लाविला। अब हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे वर्ल्ड बैंक के, क्योंकि दोनों के हेडक्वार्टर्स IMF एंड वर्ल्ड बैंक के हैं वॉशिंगटन DC, सॉरी ये हेड है इसका, हाँ वॉशिंगटन DC। और हेड कौन है इनका, हेड कौन है इनका, हेड जो है दैट इज योर डेविड मैलपास, डेविड मैलपास। जैसे उधर क्रिस्टीना जॉर्जिया थी, यहाँ पे डेविड मैलपास जो है वर्ल्ड बैंक के जो है हेड है। पहले कौन थे, जिम योंग किन, वो साउथ कोरियन थे ना, पहले वो थे जिम योंग किन, तो अभी जो है वो डेविड मैलपास है। चलते हुए आगे, यस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आप जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें ये डील कर देता है किसके साथ, जिसको WTO कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके साथ डील करता है, ग्लोबल रूल्स बना देता है बिटवीन नेशंस, मतलब ट्रेड रूल्स बनाता है, ग्लोबल रूल्स ऑन ट्रेड, है ना, ट्रेड के रिलेटेड ये रूल्स बनाता है ग्लोबली, जो सब इसके जो है नेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर ट्रेड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है ना, तो उसको ये सॉल्व करता है। देखिए पहले WTO जो है, WTO नहीं था, वो पहले GATT था। क्या था, इट वॉज अर्लियर GATT। GATT क्या था, बेसिकली इट वॉज जनरल एग्रीमेंट। क्या था ये, क्या होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, पहले WTO ये होता है, ये होता था। फिर क्या हो गया, फिर इसमें ना कुछ करप्शन हो गई, इसको कुछ चार्जेस लगे, फिर इसको यूरोगे नेगोशिएशंस में जो है इसको हटा के जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ। वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो कब हुआ, 1 जनवरी 1995 में जो है आपका WTO बना। उससे पहले क्या था, GATT, ओके। और देखिए जिस तरह हमने वर्ल्ड बैंक की वो पढ़ी ना, क्या कहते हैं इसके अंडर फिर पार्ट्स पढ़े 5 जो इसके ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर जो है दैट इज AOA, दैट इज यूर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, जैसे मैं नेशन हूं एक और दूसरा नेशन है, तो कितनी आपको जो है एग्रीकल्चर के गुड्स जो है वो आपने कितना वहां एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, कितने मैंने अपने फार्मर्स को यहाँ पे सब्सिडी देनी है, इस तरीके से जो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर होता है। देन गैट्स, गैट्स क्या है, ये गैट अलग है और गैट्स अलग है, ये इसका विंग है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। गैट्स क्या है, इट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, कितना जो है हम ट्रेड कर सकते हैं, कितने हम सर्विसेज दूसरे नेशंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड फिर ट्रिप पर ऐसे है, ट्रिप पर क्या है, दैट इज TRIPR, ओके, ट्रेड रिलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए जो वो लगते हैं ना, कॉपीराइट्स लगते हैं, आपके पेटेंट्स लगते हैं, वो यही है, ठीक है। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जब हम पढ़ते हैं, GI टैग, तो वो कौन जो है वो इशू करता है, दैट इज TRIPR, ट्रेड रिलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके कितने मेंबर कंट्रीज है, दैट इज यूर 164 है WTO के मेंबर कंट्रीज, कितने, 164। और 164th वाली कौन है, दैट इज यूर अफगानिस्तान। और अगर आपसे पूछा जाएगा 163 वाली कौन सी थी, दैट वाज लाइबेरिया। ठीक हुआ। अब आगे चलते हुए
इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? WTO के हेडक्वार्टर्स देखो, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के वॉशिंगटन DC, बट वर्ल्ड इसके ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो है दैट इज यूर जेनीवा स्विट्जरलैंड, जेनीवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है WTO की, दैट इज इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। एंड देखिए जो WTO का डायरेक्टर जनरल जो है वो अभी इसके 7th डायरेक्टर जनरल बने हैं निगोजी ओकोंजा। कौन? निगोजी ओकोंजा। और आपसे पूछा जा सकता है इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे? रॉबर्टो एजीविडो, वो 6th थे, रॉबर्टो एजीविडो वो 6th थे। और अभी कौन है? निगोजी ओकोंजा, ठीक है। अब पढ़ते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन खत्म हुए, अब कुछ बैंक्स की ओर आते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखिए पढ़े तो आपने सारे होंगे, सबने ऑलमोस्ट पढ़े हैं, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ेंगे वो आप पढ़ रहे हैं। अब जिन्होंने पढ़े होंगे उनका ये है, एक तो उनका रिवाइज होता जा रहा है, और दूसरी बात जो है कुछ जो है फरवरी में कुछ और इनमें जो है एडिशंस हो गए हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? बेसिकली ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो एस्टेब्लिश हो गया 19 दिसंबर 1966 को। ये जो भी साउथ एशिया, जो हमारा एशिया है ना, ये उसी को क्या करेगा? प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आपसे पूछा जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है ये भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक में मेंबर कंट्रीज जो है वो कितनी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो मेंबर कंट्रीज है दैट इज 68। कितनी है? 68 अभी तक मेंबर कंट्री जो है एडिशन हुआ है। और 68th पे कौन है? दैट इज यूर नुई। कौन सी कंट्री? नुई, यू है ये, नुई। और इसकी कैपिटल क्या है? नुई की कैपिटल इसकी है अलूफा, अलूफी ऐसे, अलूफी, ओके। नुई जो है 68th जो बन रही किसकी? मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और देखिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मैंने आपको कहा ये आपको प्रमोट करेगा सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन एशिया में, और ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। अब देखिए इसके जो हेडक्वार्टर्स है, कितने अभी तक मेंबर्स है? 68, और इंडिया भी जो है इसका मेंबर है, ओके। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके? हेडक्वार्टर्स इसके ऑर्टिगस सेंटर, मनीला, फिलीपींस। मनीला आप ऐसे याद रखिए, मनीला फिलीपाइंस, फिलीपाइंस, ओके। और इसके हेड कौन है? हेड इसके है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है वो मसत्सुगु असाकावा, क्या है इसका नाम? मसत्सुगु असाकावा इसके जो है हेड है। अगर आपको पुराने पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? दैट वाज टेक हिको निकाओ, टेक हिको निकाओ, निकाओ। और जो अभी प्रेजेंट जो है उसके वो है मसत्सुगु असाकावा, ओके। पूछा जाता है, ये हेड्स पूछे जाते हैं, उनमें मेंबर कंट्रीज पूछी जाती है, रिसेंटली कौन सी ऐड हुई, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इस तरीके से पूछा जाता है, ओके। नाउ क्योंकि आपके सिलेबस में है नेशनल एंड इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स मतलब इवेंट्स, तो ओके। नाउ AIIB क्या होता है? AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक था। ये क्या? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बेसिकली इसके जो फाउंडिंग मेंबर जो है ना वो चाइना और इंडिया ही रहा है, ओके। और ये रिसेंटली है, मतलब 90s में नहीं है, 2016 में इसको एस्टैब्लिश किया है। देखते हैं, इट इज मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक दैट एम्स टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया, ठीक है। क्या करेगा? इंप्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया। देखिए जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक था ना, पहले ये भी आया था न्यूज में कि ये कह रहे थे कि हम रिप्लेस जो है वो करेंगे IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, ठीक है, जब ये स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। अब जो ये एस्टैब्लिश्ड कब हुए थे? 16 जनवरी 2016, इंपॉर्टेंट डेट है और याद होनी चाहिए आपको। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फाउंडिंग मेंबर, जो मेन फाउंडिंग मेंबर्स है दैट इज इंडिया एंड चाइना। और जो इंडिया है ना, इसमें शायद 3rd की 4th लार्जेस्ट जो है शेयर होल्ड है इनका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। अभी जो मेंबर कंट्रीज जो है, पहले तो इसके 60 समथिंग थे, अभी को जो रिसेंटली फेब की न्यूज है इसमें 105 हो गए,
मेंबर कंट्रीज, ओके। और अभी कौन सा हो गया, दैट इज यूर इराक, और जो 103rd था इसका दैट इज यूर नाइजीरिया। और आप मुझे बताएंगे 104th जो है वो कौन है, ठीक है, आप मुझे 104th का बताएंगे। 105th इराक, 103 जो है वो नाइजीरिया, जो है रिसेंटली ऐड हो गया 105 इराक, ठीक है, नॉट ईरान, इराक, ठीक है। ये फरवरी 2022 की अभी न्यूज थी। अब देखिए जो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनके हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे, बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना। और देखिए इनका जो हेड है वो कौन है, जिन ल्यूकिन, जिन ल्यूकिन जो है हेड है। और जो वाइस प्रेसिडेंट इस बैंक के रहे हैं ना दैट इज उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन है, उर्जित पटेल जो है फॉर्मर गवर्नर ऑफ यूर आरबीआई है ना, उर्जित पटेल, ठीक। जिन ल्यूकिन इनके हेड है, हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है, मेंबर कंट्री जो है वो 105 है, और रिसेंटली ऐड कौन हुई है, इराक, ठीक। चलते हुए आगे, यस ब्रिक्स, ब्रिक्स मैंने पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा, मैंने ब्रिक्स पढ़ाया अच्छे से। अब जो अभी न्यू देख रहे हैं इसमें तो उनके लिए है, क्योंकि ये भी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये ब्रिक्स, क्या है, इट इज एक्रोनियम कॉइन्ड, बेसिकली ये एक्रोनियम है किनको, 5 नेशंस की, जो 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका ये है। कब हुआ फॉर्म, जून 2006 में। देखिए ब्रिक्स में कौन कौन सा आता है, बार बार मैं ये बोलती हूँ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड यूर साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका 2010 में, 2006 में ब्रिक थी पहले, सिर्फ ये ब्रिक थी, और जब 2010 में जो है ये भी ऐड हो गई, ठीक है। अब ये टर्म किसने कॉइन की, ये एग्जाम में आ सकता है, दैट इज यूर जिम ओनिल, ये इकोनॉमिस्ट थे। ब्रिक्स देखिए जो ब्रिक स्टेट्स है ना ये एनुअली मीट करते हैं और सबमिट्स कर देते हैं, ठीक है। अब जो ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, शंघाई, ठीक हुआ। और फर्स्ट ब्रिक्स सबमिट जो है, देखो अब हर साल सबमिट्स होती है इनकी। अब हम देखेंगे पहली ब्रिक्स सबमिट, ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको हर बार कहा एग्जामिनर जरूरी नहीं है करंट पूछे, उसके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन, जैसे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही एग्जाम देखिए, जितनी भी जैसे जीआई टैग का दिया था, जैसे कि फिर पामपोर जो है वो भी अंडर जीआई टैग है, उसके सॉइल के बारे में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है ना वो आपसे पुराना भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट ब्रिक्स सबमिट क्या है, वो रशिया में हुई, कहाँ पे, ये कैटरिनबर्ग में। 12th ब्रिक्स सबमिट भी जो है वो रशिया में हुई। अब इस बार की 2021 की 13th ब्रिक्स सबमिट थी, जो कहाँ पे हुई, जो इंडिया में हुई। और देखिए जहां जहां पे ये ब्रिक्स सबमिट होती है जिस जिस नेशन में, उधर के ही जो है हमारे यहाँ से तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, बाकी कंट्री से जो भी हो जाएगा उनके जो है वो प्रेसिडेंट जाते हैं। और 14th ब्रिक्स सबमिट जो है ये कहाँ पे, 2022 में, ये कहाँ पे होनी है, बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना। और 13th ब्रिक्स सबमिट को किसने चीयर किया था, जो 2021 में इंडिया में हुई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, ठीक है। चलते हुए आगे, हाँ अब देखिए ब्रिक इंडिया होस्ट्स ब्रिक्स 3rd टाइम, इंडिया ने ब्रिक सबमिट को होस्ट किया 3rd टाइम, यानी इससे पहले भी इसने 2012 में फर्स्ट टाइम, 2016 में सेकेंड टाइम, एंड नाउ 2021 में जब 13th ब्रिक सबमिट थी दैट वाज इंडियाज 3rd टाइम होस्ट किया। अब देखिए जो इस बार की थीम थी दैट वाज कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, तब भी मैंने पढ़ाया था कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ओके। नाउ फिर ब्रिक्स जो है वो मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर सबमिट हुई थी, मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल सबमिट। देखिए जब ब्रिक्स सबमिट मैंने कहा ना, वो सिंपल ब्रिक्स सबमिट है, वो इंडिया में हुई थी। वो कितनी वाली थी 2021 में, 13th, 14th कहाँ होनी थी, चाइना में। बट ये ब्रिक्स है, बट कौन सी मीटिंग है, मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर सबमिट। ये बेसिकली किसके लिए, एग्रो बायोडाइवर्सिटी या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए होती है। अब आपसे पूछा जाएगा जो ब्रिक्स की, अगर आपसे पूछा जाएगा 2021 में ब्रिक्स की सबमिट कौन सी थी, तब आप दोगे 13th। अगर आपसे पूछा जाएगा 2021 में ब्रिक्स की मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल मीटिंग कौन सी थी, दैट वाज यूर 11th।
और वो किसने चेयर्ड की? देखिए ब्रिक्स मीटिंग तो चेयर्ड की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, हमारे यहाँ पे ही हुई थी तो उन्होंने की। ये भी इंडिया में ही हुई, ब्रिक्स की जो मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर समिट, ये भी इंडिया में हुई, बट यहाँ पे चेयर्ड जो है एग्रीकल्चर के हिसाब से वो करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर क्या है हमारे, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर है। ओके, चलते हुए आगे। अब देखिए ब्रिक्स के साथ और क्या हमारा एसोसिएटेड होता है, ब्रिक्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ब्रिक्स जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का ही बैंक है। कौन सा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का, वो अलग था एशियन डेवलपमेंट, वो मनीला फिलीपींस, बट जो ब्रिक्स का एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये क्या है? इट इज मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ज्वाइंटली फाउंडेड बाय द ब्रिक कंट्रीज। किन्होंने बनाया? ब्रिक कंट्रीज। कब? जब 6th ब्रिक्स समिट जब हुई थी, कहां पे? 6th ब्रिक्स समिट जब ब्राजील में हुई थी, इन्होंने एक बैंक बनाया जिसका नाम दिया ब्रिक्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसको रिसेंटली जो है वो 4 कंट्रीज ने और ज्वाइन किया ब्रिक्स के अलावा इस बैंक को। ठीक है, दैट वाज यूर यूएई, बड़ी बार करवाया मैंने, यूएई, यूरुग्वे, बांग्लादेश एंड यूर इजिप्ट। इजिप्ट जो था वो अभी लेटेस्ट था, जिसको क्या मिला, मेंबर नेशन बना वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का। 2021 में 4 को मिला, पहले 3 को यूएई, यूरागे, बांग्लादेश एंड 4th को जो है वो इजिप्ट। ठीक है, अब चलते हैं एससीओ। एससीओ क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करेगा? ये स्ट्रेंथन रिलेशन करेगा एमंग मेंबर स्टेट्स की, ये स्ट्रेंथनिंग रिलेशन करेगा। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा मेंबर्स कितने हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट बन रहा है? क्योंकि पहले जो थे एससीओ को, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, इसके पहले 8 ही मेंबर्स थे। अब जो है इसके एक और ऐड हुआ तो टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी बनी? 9। ठीक है, 9 जो है मेंबर कंट्रीज बनी। तो 9th कौन सी बनी? दैट इज यूर ईरान। अगर आप देखेंगे बाकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी होता ना, कभी भी अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ एससीओ। देखिए हम देखते हैं ईरान तो 9th हो गई, ऐसे जो है वो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, ठीक है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और खर्गागिस्तान है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इनके हेड को और रिसेंटली किसने ऐड किया? ईरान ने 9th बने। तो टोटल मेंबर्स 9 है। हेडक्वार्टर्स कहां पे है इनकी? बीजिंग, चाइना। अब देखिए, अब जिस तरह, अच्छा ओके, अब तो ये हो गया एससीओ। अब जिस तरह ब्रिक्स में जो है समिट्स होती है, इसी तरह एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी समिट्स होती है। ठीक है, तो वो कौन सी थी? इट वाज 21st एससीओ समिट थी ये। ठीक, और ये कहां पे हेल्ड हो गई? दुशांबे। पढ़ाया था मैंने, दुशांबे। देखो कितना इंपॉर्टेंट, जब हमने करंट्स में पढ़ा था, और देखो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जब हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई, कितना फायदा आया। ठीक है, तो कहां पे हुई? दुशांबे में। दुशांबे किसकी कैपिटल है? तजाकिस्तान की। देखो आपको ब्रिक्स पूछा जाए, ब्रिक्स कहां हुई? अभी 13th वो इंडिया में हुई, 14th कहां होनी है? वो बीजिंग, चाइना में। फिर ब्रिक्स का जो एग्रीकल्चर्स वाला है वो कौन सा था? 11th, वो भी इंडिया में हुई। किसने चेयर किया? नरेंद्र सिंह तोमर। एससीओ जो है वो कौन सा था इस बार का? 2021 का 21st। कहां पे हुआ? दुशांबे में। अब जो है आगे हम पढ़ते हैं एससीओ के बारे में ही। एससीओ जो है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मीटिंग, जिस तरह ब्रिक्स का मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिक्स जब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर वो 11th था, यहाँ पे क्या है? ये 6th। हेल्ड कहाँ पे हुई है? हेल्ड ये हुई है, ये भी दुशांबे, क्योंकि एससीओ सिंपल समिट जो है वो दुशांबे में हुई थी, तो ये भी दुशांबे में। इंडिया साइड से कौन एड्रेस करेगा? देखिए वहां पे था चेयर्ड, क्योंकि इंडिया में हुई तो वहीं के लोग चेयर्ड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एड्रेस कौन करेगा? एग्रीकल्चर है तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जो है, जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर के, वो इसको जो है वो एड्रेस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हुए देखते क्या आता है। और यस, यूर G20 समिट।
G20 समिट क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 20. अब 20 कौन से हैं देखते. इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म कंप्राइजेज ऑफ 19 कंट्रीज है इसमें एंड यूरोपियन यूनियन है, हो गया 20 बराबर. अब ये क्या करते हैं, जितने भी मेजर इश्यूज रिलेटेड टू किसके, ग्लोबल इकोनॉमी के ना, उनको एड्रेस करते हैं. जो जो मेजर इश्यूज ग्लोबल इकोनॉमी के हैं तो उनको क्या कर देता है, ये एड्रेस कर देता है. ठीक है. अब देखिए जो इनके G20 में कौन आती है, 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन. इन कंट्रीज के पास टोटल कितना है, 80% ऑफ ग्लोबल GDP. It is not loop, it is global GDP. 80% ऑफ ग्लोबल GDP इनके पास है. 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इनके पास है. सिर्फ इतने देशों के पास 20. आप देखिए 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है. ठीक. अब इनमें भी सबमिट्स होती है. आपसे पूछा जाएगा सबमिट कौन सी वाली कहाँ हुई, तो आप देखिए 15th सबमिट G20 वो रियाद में हुई. 16th G20 सबमिट जो अभी 2020 में जो हुई, क्योंकि पिछला पूछ सकते हैं जो 2020 वाला, 2021 में कहाँ पे हुई है, दैट इज मैंने पढ़ाया है इटली रोम. थीम क्या थी, थीम क्या थी, पीपल prosperity, sorry, people, planet and prosperity. ओके. अब इंडिया शर्पा G20 जो इंडिया की तरफ से जो है वो शर्पा कौन होंगे, देखो हर कंट्री जो है वो अपना शर्पा भेजती है. ठीक है. ये कब 16th में जो है इंडिया शर्पा, 16th G20 में कौन थे, वो पीयूष गोयल. पीयूष गोयल. ठीक है. जिन्होंने इंडिया की तरफ से जो एड्रेस करने गए. 17 1 मिनट गाइस. ओके. अब देखिए अब जो है 17th G20 समिट 2022 जो है वो कहाँ पे हो जाती है. 17th G20 समिट जो है वो इंडोनेशिया में. ठीक है. एंड 18th G20 समिट जो 2023 में होनी है वो इंडिया में होनी है. प्लीज इनको नोट कर दीजिए. ठीक है. और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं इनके G20 के, दैट इज मैक्सिको. ठीक हुआ. अब हम जो है वो हम पढ़ते हैं सार्क. सार्क क्या है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल. हम देखते हैं क्या है सार्क. दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन. देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन कब एस्टैब्लिश्ड हुआ है, 6 दिसंबर 1985 में. कहां पे, इट इज बाका नहीं, इट इज ढाका. ढाका बांग्लादेश में सार्क जो है वो एस्टैब्लिश हुआ. बट जो इसके सेक्रेटरीट है यानी जो इसके हेडक्वार्टर्स है वो कहां पे है, काठमांडू में. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एस्टैब्लिश्ड तो ये 8 दिसंबर 1985 ढाका में, और सेक्रेटरीट बट कहाँ पे, काठमांडू में 17 जनवरी 1985. अब इसका क्या जो है एम, वो ये है कि ये क्या करेगा, प्रमोट वेलफेयर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ. किनका, साउथ एशियन कंट्री जितनी भी है उनकी इम्प्रूव ये करेगा, क्वालिटी ऑफ लिविंग उनको ये इम्प्रूव करेगा, क्या प्रमोट वेलफेयर करेगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करेगा. अब देखिए जो सार्क जो है इसमें आपके 8 मेंबर्स आते हैं. कितने, 8 मेंबर्स. अब इन मतलब 8 कंट्रीज जो है इसकी सार्क की मेंबर्स है. देखिए उन 8 कंट्रीज में यहां पे मैं लिख देती हूँ वो 8 कंट्रीज. वो 8 कंट्रीज पहले आप याद रखें. इंडिया, देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ, इंडिया, देन यूर यहां पे कौन है आपका, नेपाल, देन देन भूटान, देन बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आपका श्रीलंका, श्रीलंका के बाद आपका जो है दैट इज यूर मालदीव्स,
मालदीव्स के बाद जो है आपका पाकिस्तान, अगर आपको मैप याद होगा तो ये बहुत इजी होते हैं याद करने, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद आपका अफगानिस्तान। तो ये सार्क की कितनी 8 मेंबर नेशंस है। कौन कौन? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यूर श्रीलंका, देन श्रीलंका के जब हम ऊपर थोड़ा सा इस तरह से जाएंगे दैट इज यूर मालदीव्स, देन पाकिस्तान, देन यूर अफगानिस्तान। यानी ये 8 मेंबर्स है सार्क के। आपको पूछ सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर, इस तरीके से भी देखिए, इट इज चार्टर। अब इसका चार्टर जो डे है, बेसिकली जो सार्क का डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली हर 8 दिसंबर को, और इस बार जो है 2021 में 37th एनिवर्सरी थी इसकी, सार्क की। अब देखिए जब उरी अटैक हुआ था उसके बाद जो है 2015 और 615 आई थिंक, यस वो लिखा नहीं है इसमें, सुनिए क्या था बेसिकली, जब 19th समिट, जब सार्क की जब 19th समिट जो है वो हो गई नेपाल में, ठीक, नेपाल में हुई वो। उसके बाद क्योंकि नेपाल भी तो इसका मेंबर ये है कंट्री, तो उसके बाद जो है जब उरी अटैक हुआ था 20th समिट किसने करनी थी? पाकिस्तान ने, ठीक, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान भी मेंबर। तो जब उरी अटैक हो गया था तो किसी इंडिया ने अपने जितने भी वो मेंबर नेशंस हैं उनके, उन्होंने कहा था कि आप जो है इसको बाइकआउट करो। तब सब ने बाइकआउट किया था, और इनका रूल भी है जब एक कंट्री जो है वो बाइकआउट करेगी मेंबर नेशन, फिर जो है वो नहीं हो जाएगी। अब अभी न्यूज में आया था 21 जो है सार्क समिट भी जो कहाँ पे हो जानी है, 20th भी उधर ही होनी थी, एंड 21 सार्क भी कहाँ पे होनी है? पाकिस्तान, इस्लामाबाद। अभी तक जो है वो इस पे कोई बात आगे नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इन्होंने इस पे कोई बात नहीं की, करनी है नहीं करनी है, तो आगे आप चलते हैं। बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक क्या है? देखो, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। देखो, बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसमें कितनी नेशन स्टेट्स है? 7 मेंबर्स जो है वो है इसमें, जो कहीं ना कहीं लाइन करते हैं लिटोरल और एडजेसेंट एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल फॉर रीजनल यूनिटी। मतलब जो बे ऑफ बंगाल जो एरिया है, जितने भी उसके जो है वहां से कंट्रीज है, ताकि उनको क्या हो जाए, वो रीजनली यूनाइट हो जाए, तभी ये बिम्स्टेक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है। इट केम इनटू बीइंग ऑन 6 जून 1977। देखिए ये बेसिकली जो इसका सब विंग है, नॉट होल बिम्स्टेक, सब विंग जो इनकी है वो 6 जून 1977 को थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन से जो है वो बनी, ठीक है। बैंकॉक कौन सी? सब विंग, इसकी हाफ, फिर इसमें और कंट्री जो है वो ऐड हो गई, ठीक। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में, ठीक। और इनके जो प्रेसिडेंट जो है अभी के बिम्स्टेक के रहे हैं, दैट इज यूर तेंजिन, TEN लेकफेल, LEKH लेकफेल, PHELL। देखिए तेंजिन लेकफेल जो है वो प्रेसिडेंट है अभी किसके? बिम्स्टेक के। और बिम्स्टेक समिट जो है 2022 वो कहाँ होनी है? श्रीलंका। अब आप मुझे बोलेंगे मैम आप बताइए ये जो 7 मेंबर स्टेट्स है बिम्स्टेक की वो कौन कौन सी है? आप यहाँ पे याद रखिए, देखिए जिस तरह उसमें इंडिया था, इंडिया, फिर भूटान, नेपाल, देन यूर बांग्लादेश, देन यूर श्रीलंका, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, देन यूर थाईलैंड एंड यूर, उसमें तो मालदीव्स था ना, यहाँ पे जो है वो कौन सी है? यहाँ पे म्यांमार, ठीक है, वहां पे जगह नहीं थी, मैंने इधर लिखा। तो कौन कौन से इसके मेंबर नेशंस है? इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड एंड यूर म्यांमार जो है वो बिम्स्टेक के जो है 7
मेंबर स्टेट्स है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। देखिए अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अभी यूनेस्को है, अभी बहुत कुछ जो है, या वो है यूनेस्को है आपका, फिर आपका बहुत ज़्यादा जो है आगे और भी पढ़ना है, और फिर उसके बाद कुछ इंडेक्सेस है वो हम देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल दीजिए, और इसके साथ ही जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। ओके, बाय, टेक केयर।